आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से कुछ जुड़े प्रश्न कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं। तो हिंदी व्याकरण उसे कहते हैं जो शुद्ध रूप से लिखने बोलने संबंधित नियमों का बोध कराता है, उसे हिंदी व्याकरण कहते हैं। इन्हें 4 खंडों में अध्ययन किया जाता है। पहला है ध्वनि, फिर है वर्ण, फिर शब्द और फिर है वाक्य। अब हम जानेंगे वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण हिंदी व्याकरण का पहला खंड है। मूल इकाई ध्वनि तथा वर्ण पर विचार किया जाता है। वर्ण विचार 3 प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत हिंदी के मूल अक्षरों की परिभाषा, भेद उपभेद, उच्चारण, संयोग, वर्णमाला इत्यादि संबंधी नियमों का वर्णन किया जाता है वर्ण में। और हिंदी भाषा की लिपि क्या है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, देवनागरी। और देवनागरी में कितने वर्ण हैं? कुल 52, जिनमें है 11 स्वर और 33 व्यंजन। एक अनुस्वार है अंग और एक विसर्ग है अह सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 2 द्विगुण व्यंजन हैं, जिसे अंग और ढ तथा 4 संयुक्त व्यंजन हैं जो जोड़ के होता है, जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र होते हैं। वर्ण से जुड़े प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। फिर इसके बाद हम जानेंगे स्वर के बारे में। हिंदी भाषा में कुल 12 स्वर होते हैं, जो कि सारणी में दिया गया है। स्वर को भी कुछ इस प्रकार बांटा गया है। इसमें मूल स्वर है। मूल स्वर में आ जाएंगे अ, ई, उ, ओ तथा संयुक्त स्वर में आ जाएंगे। ये ऐसे स्वर हैं जिन्हें संस्कृत भाषा के 2 मूल स्वर के मेल से उच्चारित किया जाता है, मगर आधुनिक हिंदी में इसे तकनीकी रूप से मूल स्वर ही कहा जाता है, क्योंकि हिंदी में इसका उच्चारण मूल स्वरों से बदल जाता है। जैसे आ, अ और अ मिलकर आ बना है। ए, अ और ई मिलके ए बना है। ओ, अ और उ बन के ए बना है, ओ बना है। अ और उ मिलके औ बना है। इसके बाद हम जानेंगे, ये भी अक्सर एग्जाम पूछा जाता है कि अल्प प्राण कौन है, महाप्राण कौन है, और घोष कौन है, सघोष कौन है, अघोष कौन है, और क का उच्चारण स्थान क्या है, च का उच्चारण स्थान क्या है, या किसी भी शब्द का द का उच्चारण स्थान क्या है। तो इस तरह हम जान सकते हैं। तो इस तरह मैं याद की थी KTM DO। तो क वर्ग का के हो गया, टी से हो गया तालव्य यानी च वर्ग का, और मूर्धन्य KTM मूर्धन्य ट वर्ग का हो गया, और DO दंत तो त वर्ग का हो गया, और ओ ओष्ठ प वर्ग का हो गया। क वर्ग में क ख ग घ अंग आ जाएंगे, सारे ये कंठ से इसका उच्चारण स्थान है। फिर तालव्य का है च छ ज झ इय, मूर्धन्य का ट ठ ड ढ अड़, फिर है दंत का त थ द ध न, ओष्ठ का प फ ब भ म। अब इसमें अघोष आ जाएगा। आगे के 2 अक्षर वाले होते हैं, जैसे क ख च छ ट ढ त थ प फ, ये अघोष में आ जाएंगे। और घोष में आ जाएंगे पीछे के 2 ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ, और लास्ट के जितने होंगे सब नासिक में आ जाएंगे। और अल्प प्राण महाप्राण पूछता है तो एक एक गैप करके रहेगा। क च ट त प, यह आ जाएगा अल्प प्राण में, और महाप्राण में आ जाएगा ख छ ठ थ फ, ये महाप्राण में आ जाएंगे। फिर
अल्प प्राण में आ जाएगा ग ज ड द ब। फिर है महाप्राण में घ झ ढ ध भ। अनासिक के लास्ट वाला है, पहले ही बता दिए हैं। इसके बाद है स्पर्श रहित होगा य है, य का उच्चार स्थान है तालव्य और श बड़ा स। फिर है मूर्धन्य में र आ जाएगा और श आ जाएगा षटकोण वाला। फिर दंत में ल और श आ जाएगा और कंठों में आ जाएगा व ह आ जाएगा। अंतस्थ में य र ल व सभी रहेंगे और उसमें आ जाएगा संघर्षी, उसमें या से संघर्षी भी कहते हैं, तो तीनों स आ जाएंगे और ह आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।